जय हिंद प्यारे साथियों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूनाइटेड किंगडम ने मॉरिशस को वापस किया चागोस द्वीप। तो चागोस द्वीप पर इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक बात करेंगे। दोस्तों, इस द्वीप को वापस दिलाने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही इस द्वीप का रणनीतिक और ऊर्जा के क्षेत्र में क्या महत्व है, साथ ही हिंद महासागर की सुरक्षा के लिहाज से ये द्वीप इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इन सभी मुद्दों पर इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक प्रोवाइड कराए गए हैं, लिंक्स को चेकआउट करना मत भूलिएगा। तो चलिए आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर एक पक्ष है, मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रवीण जगन्नाथ, साथ में है हमारे भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी, और यहाँ पर एक पक्ष है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर जी। ठीक है, तो इन्हीं तीनों पक्षों के साथ चलती है चागोस आइलैंड की कहानी। तो चागोस आइलैंड की कहानी को विस्तार पूर्वक समझेंगे, वीडियो को स्किप मत करिएगा। ये आपके यूपीएससी या पीसीएस की जब आप तैयारी करेंगे या करते होंगे तो आपके आईआर खंड में जीएस के पेपर 2 में मेंस के अंदर आपको ये इंपॉर्टेंट है और काम आने वाला है। साथ ही भारत की सुरक्षा के लिहाज से भी ये जो है घटना काफी इंपॉर्टेंट है। और प्रीलिम्स के जो एग्जाम होते हैं किसी भी परीक्षा के, वहां पर ये आईआर खंड के अंदर जो अंतरराष्ट्रीय घटनाओं से सवाल पूछे जाते हैं, वहां पर समान रूप से उपयोगी होगा। तो कुल मिलाकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्किप मत करिएगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम हमेशा अपनी बातचीत की शुरुआत न्यूज़पेपर की कटिंग्स के माध्यम से करते हैं। यहाँ पर 2 न्यूज़पेपर की कटिंग आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं। एक दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण की है और दूसरी है द हिंदू अखबार की, और इन दोनों न्यूज़पेपर के अंदर वही घटना को कवर किया गया है। तो हम सबसे पहले हिंदी के न्यूज़पेपर से बातचीत की शुरुआत करेंगे। तो मॉरिशस को मिला चागोस द्वीप, भारत की रही बड़ी भूमिका। डिएगो गार्सिया में बना रहेगा ब्रिटेन और अमेरिका का सैन्य अड्डा। तो डिएगो गार्सिया क्या है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। आपको इतना तो समझ में आया होगा कि गार्सिया के अंदर ब्रिटेन और अमेरिका का सैन्य अड्डा है। उपनिवेशवाद पर विचारों की वजह से मॉरिशस को समर्थन दिया किसने? भारत ने। दोस्तों, हिंद महासागर में भारत की समुद्री सीमा से महज 1700 किलोमीटर दूर चागोस आर्कीपेलागो द्वीप समूह अब मॉरिशस के संप्रभुता के भौगोलिक खंड का हिस्सा हो गया है। वैश्विक मंच पर हिंद प्रशांत क्षेत्र में के बढ़ते महत्व के लिहाज से चागोस को रणनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। 3 अक्टूबर 2024 को मॉरिशस को इसे हस्तांतरित करने को लेकर के ब्रिटेन और मॉरिशस में क्या हुआ? समझौता हुआ। इससे ही जुड़े डिएगो गार्सिया द्वीप को लेकर एक और समझौता ब्रिटेन, अमेरिका और मॉरिशस के बीच हुआ। इसके मुताबिक यहाँ पर स्थित ब्रिटेन और अमेरिकी सैन्य अड्डा अगले 99 वर्षों तक बना रहेगा। तो याद रखिएगा, डिएगो गार्सिया जो है वो चागोस आइलैंड का ही एक हिस्सा है। डिएगो गार्सिया चागोस के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, चागोस आर्कीपेलागो पर कब्जे को लेकर के पिछले 50 वर्षों से चले आ रहे विवाद का समाधान का भारत ने क्या किया? स्वागत किया। इसको लेकर हो रहे विमर्श में भारत ने पर्दे के पीछे काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि चागोस आर्कीपेलागो और डिएगो गार्सिया पर मॉरिशस की संप्रभुता को लेकर हुए समझौते का हम स्वागत करते हैं। इस बारे में हमने हमेशा से मॉरिशस का समर्थन किया है। बेहद पुराने इस विवाद का समाधान 2 वर्षों की विमर्श के बाद हुआ है। हमने उपनिवेशवाद के मुद्दे पर अपने विचारों की वजह से मॉरिशस को सैद्धांतिक समर्थन दिया है। तो ये किसने कहा? भारत के विदेश मंत्रालय ने। साथ ही दोस्तों, मॉरिशस और भारत के बीच इस बारे में लगातार विमर्श होता रहा है। मॉरिशस वर्ष 1968 में ब्रिटेन से आजाद हुआ, लेकिन इस द्वीप समूह को ब्रिटेन ने नहीं सौंपा था। वजह डिएगो गार्सिया का सैन्य अड्डा बताया जाता है। नए वैश्विक परिवेश में इसका रणनीतिक महत्व फिर से सामने आ गया है। ऐसे में भारत की मध्यस्थता से सभी पक्षों के बीच समझौता संभव हुआ है। दोस्तों, विदेश मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि हमने पर्दे के पीछे हमेशा इस समझौते को लेकर बड़ी भूमिका निभाई। हमने दोनों पक्षों को बात करने के लिए प्रोत्साहित किया। इससे हिंद महासागर में स्थायी सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। यह द्वीप समूह मॉरिशस की मुख्य भूमि से 2200 किमी दूर है, जबकि भारतीय सीमा से यह 1700 किमी
दूरी पर स्थित है। भारत में ब्रिटेन की उच्चायुक्त लिंडी कैमरून ने कहा है कि यह समझौता ब्रिटेन भारत के बीच हिंद महासागर में लगातार गहरे हो रहे संबंधों को बताता है। साथ ही इससे समूचे वैश्विक सुरक्षा मजबूत होगी और समूचे हिंद प्रशांत क्षेत्र को शांति व स्थिरता के लिए खतरा पैदा करने वाले इससे दूर रहेंगे। तो कुल मिलाकर के इस द्वीप के महत्व पर बात की गई। आप जानते हैं कि 1968 में जो है ब्रिटेन से आजाद हुआ मॉरिशस, यानी कि मॉरिशस पहले ब्रिटेन का गुलाम था। तो मॉरिशस का चागोस आइलैंड जब ब्रिटेन ने मॉरिशस को गुलाम बनाया था तो ब्रिटेन के कब्जे में चला गया था और अभी तक ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में ही रहा, क्योंकि ब्रिटेन और अमेरिका एक दूसरे के क्लोज एलाइज हैं और इन दोनों ने चागोस आइलैंड के ही दक्षिणी हिस्से पर स्थित डिएगो गार्सिया आइलैंड पर अपना सैन्य अड्डा बना रखा था, क्योंकि इनको हिंद महासागर क्षेत्र में सैन्य अड्डे के माध्यम से पूरे एशिया के अंदर अपने दबदबे को कायम करना था। और इसी तरह के और भी सैन्य अड्डे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ब्रिटेन और यूएसए ने मिलकर बना रखा है, जिसका जो है सहयोगात्मक रूप से ये लोग उपयोग करते हैं। तो इसी का भी एक पार्ट जो है चागोस आइलैंड का डिएगो गार्सिया आइलैंड था। आई होप आपको कहानी पूरी अच्छे से समझ आई होगी। दोस्तों इधर इंग्लिश के न्यूज़पेपर के अंदर सेम वही बातें दोहराई जा रही हैं, जहां पर यूके और मॉरिशस जो है एक ऐसे हिस्टोरिक एग्रीमेंट पर, पॉलिटिकल एग्रीमेंट पर पहुंचे हैं, जहां यूके और यूएस के मिलिट्री बेस डिएगो गार्सिया पर स्थित है। वहां का जो आइलैंड है आपका चागोस आर्कियोपेलागो, उसको अब जो है मॉरिशस को वापस सौंप दिया है। इसीलिए एग्रीमेंट की घोषणा यूके ने की है। ठीक है, तो इसी तरह का कुछ बातें हैं जो कि मैं आपको हिंदी के न्यूज़पेपर के अंदर बता चुका हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इस कटिंग को मैं डिस्कस नहीं करूंगा। एमईए जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है इंडिया का, वो क्या कह रहा है कि हमने पर्दे के पीछे हमेशा से जो है इस आइलैंड को लेकर के मॉरिशस के दावे का समर्थन करने में भूमिका निभाई है, तो उसी पर आगे बात की गई है। तो बहुत अधिक इंपॉर्टेंट ये चीज नहीं है, तो हमने हिंदी में यहाँ पर बात कर ली है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा वीडियो को आप करिए पॉज, यानी कि वीडियो को रोक करके इस न्यूज़पेपर की कटिंग में जो कुछ बचा है आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर डिएगो गार्सिया और चागोस आइलैंड की बात चल रही तो हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है कि यह कहाँ पर स्थित है। तो ये आपको पूरा हिंद महासागर क्षेत्र दिख रहा है। ठीक है, ये हिंद महासागर क्षेत्र है। यहाँ पर आपको भारत दिख रहा है, यहाँ पर मालदीव दिख रहा है और यहाँ पर आपको मॉरिशस दिख रहा है। अफ्रीका का तटवर्ती हिस्सा यहाँ पर आपको दिख रहा है, जिससे हट करके जो एक आइलैंड है मेडागास्कर, वो आपको दिख रहा है। सेशेल्स यहाँ पर आपको दिख रहा है। कोमोरोस दिख रहा है। अगलेगा आइलैंड आपको दिख रहा है। ठीक है, ये रोड्रिगेज आइलैंड आपको यहाँ दिख रहा है। फ्रांस का रीयूनियन आइलैंड यहाँ पर आपको दिख रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण है कोकोस आइलैंड, जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक आइलैंड है और भारत का सैन्य अड्डा कोकोस आइलैंड पर स्थित है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं। इसी हिंद महासागर क्षेत्र के अंदर मालदीव के दक्षिण में और भारत के दक्षिण में आपको चागोस आइलैंड दिख रहा है। चागोस आइलैंड का ही महत्वपूर्ण हिस्सा है डिएगो गार्सिया। ठीक है, और जहां पर अमेरिका और ब्रिटेन का संयुक्त सैन्य अड्डा है। ठीक है, और इस सैन्य अड्डे के माध्यम से हिंद प्रशांत क्षेत्र में पूरा ये आपका हिंद क्षेत्र हो गया और ये आपका प्रशांत क्षेत्र हो गया। तो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर डिएगो गार्सिया आइलैंड पर स्थित अपने सैन्य अड्डे के माध्यम से, वैसे तो बहुत सारे सैन्य अड्डे हैं दुनिया में, ब्रिटेन के और अमेरिका के भी, लेकिन हिंद महासागर क्षेत्र के अंदर ये डिएगो गार्सिया और चागोस आइलैंड इनको एक महत्वपूर्ण बढ़त प्रदान करते हैं इन आसपास स्थित देशों पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लीथल वेपन्स इन्होंने तैनात कर रखे हैं। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान तैनात कर रखे हैं, जिससे ये किसी भी टेंशन की परिस्थिति में यहाँ से उड़ करके किसी भी देश से जो है मुकाबला करने में सक्षम होंगे। साथ ही ये पूरा हिंद महासागर का क्षेत्र है और इससे दुनिया का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग गुजरता है, जिसको हम यहाँ पर मलक्का जलसंधि बोलते हैं। और मलक्का जलसंधि के रास्ते से ही दक्षिण चीन सागर से होते हुए जो चाइनीज
वेसल्स हैं जो व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, वो यहाँ से हिंद महासागर में प्रवेश करके जो है खाड़ी देशों की तरफ जाते हैं, और ये बहुत बड़ा एक ऑयल रूट भी है। इसलिए जो डिएगो गार्सिया आइलैंड है और चागोस आइलैंड है वो बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है हिंद महासागर की सुरक्षा के लिहाज से। तो आई होप आपको हिंद महासागर क्षेत्र में चागोस आइलैंड का स्थित होना कितना महत्वपूर्ण है ये समझ में आया होगा, और मैप के अंदर भी बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। मॉरिशस यहाँ पर है, ध्यान रखिएगा, और मॉरिशस के बारे में आगे अलग से भी हमने बात की हुई है। दोस्तों यहाँ पर भी आप जब यहाँ मालदीव देखते हैं तो आपको स्पष्ट हो जाता है कि इसके उत्तर में भारत का जो है लक्षद्वीप आइलैंड है, और मालदीव के दक्षिण में जब आप जाएंगे तो आपको चागोस आइलैंड दिखेगा, और चागोस आइलैंड के जस्ट दक्षिण में आपको डिएगो ग्रासिया दिखेगा, और इसको मुख्य रूप से हम ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी यानी कि BIOT कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है इस पूरे द्वीप को, ठीक है। और यहाँ पर आपको मॉरिशस दिखेगा, मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस, और मॉरिशस जो है अपना अधिकार बताता है चागोस आइलैंड के ऊपर, जो अब जो है इसके अधिकार की पुष्टि करते हुए चागोस आइलैंड मॉरिशस को जो है सौंप दिया गया है, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। और सेशल्स आइलैंड भी कई बार पूछा जाता है, सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया है, यहाँ पर आपको स्पष्ट है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। और ये मेडागास्कर है, ये अफ्रीका का तट है, जिसमें आपको सोमालिया यानी हॉर्न ऑफ अफ्रीका यहाँ पर दिख रहा है। सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती को जो है सामूहिक रूप से हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि जीएस की भी जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताते हुए चलता हूं, ठीक है। इंडियन ओशियन के अंदर ये आइलैंड है, स्पष्ट हो गया होगा आपको। दोस्तों आपको मॉरिशस के बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए, मॉरिशस क्या है, और ठीक है, ये मॉरिशस देख लीजिएगा। मॉरिशस के अंदर हिंदुओं की आबादी तीसरे नंबर पर है, राजधानी पोर्ट लुइस है, रुपया मलेशियाई रुपया है, प्रवीण जगन्नाथ जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, अंग्रेजी यहाँ की भाषा है, ठीक है। कार्बन उत्सर्जन के मामले में क्या है देख लीजिएगा। और मॉरिशस का जो मैप है यहाँ पे मैंने सेपरेटली भी लगा रखा है, और इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। दोस्तों अब आइए हम मेंस के लिहाज से कुछ कंटेंट डिस्कस करते हैं, जिससे आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से 200-250 शब्दों में एक बढ़िया कंटेंट उपलब्ध हो जाएगा चागोस आइलैंड के महत्व के ऊपर और चागोस के ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो चागोस आइलैंड ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी के अंदर, ठीक है, तो हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित द्वीप है, रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ये BIOT के तहत आता है, जिसमें सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण है डिएगो ग्रासिया, ठीक है, समझ गए आप लोग। डिएगो ग्रासिया द्वीप पर प्रमुख सैन्य अड्डे हैं ब्रिटेन और अमेरिका के। भौगोलिक दृष्टिकोण से मैं आपको बता चुका हूं, हिंद महासागर के मध्य में स्थित है। इसे जो है एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व के बीच व्यापार और सैन्य गतिविधियों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बनाती है। यहाँ से अमेरिकी और ब्रिटिश नौसेनाएं हिंद और अफ्रीका, दक्षिणी एशिया क्षेत्रों में निगरानी रख सकती हैं, जिसकी बात मैं पहले ही आपसे कर चुका हूं। मैप को भी ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा, के लिहाज से मैं पहले ही बता चुका हूं। डिएगो गार्सिया पर अमेरिकी सैन्य अड्डा कोल्ड वार के समय से ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। यह अड्डा अमेरिकी सैन्य विमानों के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है, खासकर मध्य पूर्व और एशियाई क्षेत्रों में ऑपरेशनों के लिए। अफगानिस्तान और इराक के युद्ध के समय इस सैन्य अड्डे का उपयोग हमेशा से किया जाता रहा है, ठीक है। हिंद महासागर में शक्ति संतुलन के लिए द्वीप महत्वपूर्ण है। हिंद महासागर क्षेत्र में अमेरिका और पश्चिमी देशों की उपस्थिति को यह सुनिश्चित करता है। साथ ही इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियों को संतुलित करने के चलते भी यह द्वीप काफी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि यह द्वीप भारत और प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ऊर्जा सुरक्षा की बात करें तो चागोस आइलैंड के पास से होकर महत्वपूर्ण समुद्री ऊर्जा मार्ग गुजरता है, जिनके लिए मध्य पूर्व से एशिया और पश्चिमी देशों तक तेल और गैस का परिवहन होता है। और इस क्षेत्र पर नियंत्रण का मतलब है कि आप ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको डिएगो गार्सिया आइलैंड के बारे में सारी कुछ चीजें समझ में आई होंगी। चागोस आइलैंड का जो कि एक हिस्सा है, और चागोस द्वीप समूह भी अब मॉरिशस को सौंप दिया गया है, जिसमें डिएगो गार्सिया भी एक हिस्सा है। लेकिन सैन्य अड्डा जो है मॉरिशस के सैन्य अड्डा जो है डिएगो गार्सिया के अंदर अमेरिका और ब्रिटेन का, वो हमेशा से बना रहेगा। लगभग कितने वर्षों तक? 99 वर्षों तक, यानी कि 1 सदी तक, ठीक है।
तो आई होप आपको चागोस आइलैंड के संबंध में जो भी कंफ्यूजन क्रिएट हुए होंगे आपके मन में, सारा कुछ समझ में आया होगा। रिसेंट न्यूज जो थी वो भी हमने डिस्कस कर दिया। तो आई होप आपको सारा कुछ इस विषय से संबंधित समझ में आया होगा। अब इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय, भारत माता की जय।